गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं धर्मेंद्र। कल हमने जो है द लॉस्ट चाइल्ड क्लास 9th का मोमेंट बुक का जो लेसन पढ़ा था, उसी की आगे कहानी है। उसको पढ़ते हैं, आगे प्रयास करते हैं आपको अच्छे से समझ में आए। चलिए, कहानी वहाँ तक हो चुकी थी कि बच्चा खेतों में जो है हरियाली उसकी माँ उसको दिखाने लगी थी कि फूलों के बारे में, कि जो सरसों के खेत हैं वो कितने जो है सुनहरे दिख रहे हैं, पीला, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे उसमें गोल्ड सोने की चादर बिछा दी गई हो। ऐसा जो है वो लुभाने लगी ताकि बच्चे का मन भटक जाए। किस चीज़ से? क्योंकि वो किस चीज़ की इज़्ज़त कर रहा था? खिलौनों की इज़्ज़त कर रहा था। तो माँ बाप जानते हैं, ऑब्वियसली जानते हैं कैसे बच्चों को डील करना है। तो देखिए वहाँ पे क्या होता है। आगे लिखा हुआ है अ ग्रुप ऑफ आगे लिखा हुआ अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज वर bustling about on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone bag bee, a butterfly in search of sweetness from the flowers। कहने का मतलब है कि झुंड किसका, जो बटरफ्लाई, जो यहाँ लिखा ना ड्रैगन मतलब एक मक्खे टाइप की है, मक्खियाँ होती हैं बड़ी बड़ी, उन मक्खियों का जो एक झुंड है वो क्या कर रहा है, बसलिंग मतलब एक तरह से धक्का मुक्की टाइप की, भीड़ भाड़ इलाका एक तरह से, जैसे बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो है ड्रैगन्स हैं, ये जो मक्खे उड़ रहे हैं ये बहुत सारे। अबाउट दियर गाउडी मतलब बहुत ही चमकीले, इनके जो पंख होते हैं बेटा कैसे होते हैं, बहुत ब्राइट, बहुत चमकीले होते हैं। उसी बीच में जिस रास्ते से मेला जाना होता है उसी रास्ते में इधर उधर भटक रहे हैं। पर्पल विंग्स कैसे, बैगनी पंखों के साथ जो है वहाँ पे चमकीले धमकते हुए जो है पंखों के साथ वहीं पे उड़ रहे हैं। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लॉन बैक टू द बटरफ्लाई, और कैसे बेटा एक तरह से अवरोध पैदा कर रहे हैं। कैसा, यहाँ जो इंटरसेप्टिंग मतलब क्या होता है, अवरोध पैदा करना है, किसी चीज़ को रोकना। जैसे यहाँ से बटरफ्लाई उड़ के जा रही है, यहाँ से मक्खे भाई साहब आ रहे हैं तो आपस में टकरा जाना प्लेन की तरह। तो इस तरह जो है वहाँ पे माहौल बना हुआ है कि बटरफ्लाई सर्च, जो बटरफ्लाइज हैं, जो बी हैं, या बटरफ्लाइज जो मतलब मधुमक्खी हो गई या फिर जो है तितलियाँ हो गई, वो सर्च, वो अपनी खोज में निकली हैं किस चीज़ की, ऑफ स्वीटनेस मतलब मिठास, फ्रॉम द फ्लावर्स, किससे, पुष्पों से। ये जो तितलियाँ होती हैं, मधुमक्खी होती हैं, जो शहद जो निर्माण करती हैं, वो कहाँ से लेती हैं बेटा, इन पुष्पों से ही लेती हैं। ये देख रहे हैं ना आप, ये पुष्पों से यहाँ से जो है अर्जन करती हैं ये जो। आगे लिखा हुआ द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, मतलब उसी गति में, उसी लय में जो है वो क्या कर रहा है, बच्चा उनके साथ साथ जो है अपनी निगाहें गड़ाए हुए है। किसकी ओर? जैसे तितली जहाँ पे उड़ के जा रही, तो जस्ट इसके अगर पीछे बच्चा है तो इसी को टकटकी लगा के देखता चला जा रहा है। वो नीचे नहीं देख रहा है कि नीचे क्या है, वो सिर्फ उसी को देख रहा है, उस ड्रैगन को या उस बटरफ्लाई को, उस तितली को। आगे दिखा है टिल, तब तक वन ऑफ देम वुड बी स्टिल, मतलब उनमें से, मतलब बहुत सारी मक्खियाँ या तितलियाँ वहाँ पड़ रही, उनमें से एक जो तितली है वो कैसी होने वाली है, वुड स्टिल मतलब वो शांत होने वाली, मतलब वो रुकने वाली, बैठने वाली है। इट्स बिंग मतलब अपने जो पंखों को वो शांति मतलब बंद करने वाली, कहीं पे जो है विश्राम करने वाली, एंड रेस्ट मतलब आराम देने वाली है। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो प्रयास करने वाला है कि मैं प्रयास करूं कि वो, मतलब वो प्रयास करने वाला था कि उसे वो पकड़ने वाला ही है। किसको? उस मधुमक्खी को, उस तितली को। आगे देखिए क्या होता है। देखिए नज़र आ रहा होगा आपको कि क्या कर रहे हैं भाई साहब, पकड़ने वाले हैं बिल्कुल। वो जैसे वो एकदम तितली कहीं खड़ी, मतलब एक तरह से हवा में रुक जाती है और वो बच्चा उसको पकड़ने का प्रयास करता है। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, बट इट वुड बी गो फ्लटरिंग, लेकिन जैसे ही जो है वो बच्चा उसको पकड़ने वाला होता है, तैसे वो फ्लटरिंग मतलब अपने पंखों क्या कर देती है, मतलब फड़फड़ाने लगती है, फ्लैपिंग, और फड़फड़ाने लगती है अप इनटू द एयर, और फड़फड़ाते हुए कहाँ की ओर चले जाती है, हवा में ऊपर की ओर उड़ जाती है। व्हेन ही हैड ऑलमोस्ट कॉट इन हिज हैंड, कब? जब वो लगभग उस तितली को जो है पकड़ने वाला होता है, उसी समय वो अपने पंखों को फड़फड़ाती है, फर्र से ऊपर की ओर उड़ जाती है। देन हिज मदर गेव अ कॉशनरी कॉल, तब उसकी माँ ने उसे जो है एक सावधानी पूर्वक वाली आवाज़ बोली, बेटा कहाँ हो, उधर मत जाओ, इधर। इस तरह से उसको आवाज़ दी, और वो उसने जैसे ही उस आवाज़ को सुना, उसकी माँ ने जैसे उसको बुलाया कि बेटा इधर आओ, तो क्या हुआ, कम ऑन द फुटपाथ, वो कहाँ आ गया, कम ऑन टू द फुटपाथ, मतलब उस वो जो खेत में जो घुस चुका था, सरसों खेत में पकड़ने के लिए, वो लौट के कहाँ पे आ गया, फुटपाथ मतलब उस पद पे, उस रास्ते में आ गया जो पगडंडी मेले की ओर जाती थी।
ही रैन टूवर्ड टू हिज पेरेंट्स गैली एंड वॉक्ड अब्रेस्ट। अब्रेस्ट मतलब होता है साइड बाई साइड एंड फेसिंग टू सेम वे, मतलब कदम से कदम मिलाते हुए एक तरह से कह सकते हैं। तो जो वो तुरंत दौड़ा अपने माँ बाप की ओर और कैसे बड़ी प्रसन्नता पूर्वक आतुरता से चलो मेला चलते हैं। वॉक्ड अब्रेस्ट और उनके साथ कैसे चलने लगा, कदम से कदम मिला के चलने लगा। ऑफ देम फॉर अ व्हाइल मतलब कुछ क्षण के लिए। बीइंग आगे क्या होता है, मतलब थोड़ी दूर तो चला लेकिन उसके बाद फिर वही उसका रवैया, बच्चा है। आगे देखिए क्या लिखा है। हाउएवर जैसे मतलब कुछ समय बाद उसने क्या किया, सून लेफ्ट बिहाइंड सीग ही, वो क्या हो गया, पीछे छूट गया। मतलब कुछ दूर दौड़ के तो उनके पास पहुंचा, माँ बाप के पास जहाँ वो चल रहे थे, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो जो है बिहाइंड मतलब पीछे रह गया। अट्रैक्टेड वो आकर्षित हो गया था। अट्रैक्टेड मतलब किसी चीज़ ने उसको लुभा लिया था वो, बाय द लिटिल इंसेक्ट। इंसेक्ट मतलब कीड़े, और वर्म्स मतलब ये मकोड़े, मतलब कीड़े मकोड़ों जैसे देख रहे हो यहाँ पे ये कीड़े मकोड़े होते हैं। ये क्या करते हैं, जैसे धूप निकलती है सुबह सुबह से तो क्या करते हैं, ये अपने अपने बिलों से, अपने अपने दलों से या अपने अपने जो भी इनके घर होते हैं उनसे बाहर निकल के आते हैं। क्या करने के लिए, अपने आप को सेंकने के लिए, विटामिन डी लेने के लिए, ठीक है। तो वर्म्स अलॉन द फुटपाथ मतलब जो फुटपाथ के किनारे जो कीड़े मकोड़े थे, दैट वर टीमिंग आउट। टीमिंग आउट का मतलब बेटा होता है कम आउट, मतलब बाहर निकल रहे थे अपने बिलों से। किससे बेटा, अपने बिलों से। फ्रॉम द हिडिंग जहाँ वो छुपे हुए थे, प्लेस ऑफ एंजॉइंग द सनशाइन, किस चीज़ का आनंद लेने के लिए, धूप का आनंद लेने के लिए। आगे लिखा हुआ है कम चाइल्ड कम, उनके माँ बाप ने उसे जो है फिर से आवाज़ दी, बेटा इधर आओ इधर आओ। हिज पेरेंट्स ने उसको कार्ड बुलाया। फ्रॉम द सैड ऑफ ग्रोव, सैड ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव मतलब बेटा उपवन होता है। क्या होता है, उपवन या कुंज कह सकते हैं हम। कुंज मतलब छोटा सा कोई बगीचा जिसमें पेड़ पौधे बहुत सारे मतलब लगे हों, वहाँ का सेंस होता है। उसमें जो है बैठ के उन्होंने क्या किया बेटा, आवाज़ दी। दे हैड सीटेड देमसेल्फ, वो वहाँ पे जो है स्वयं बैठ गए वो लोग, दोनों के लोग मतलब माता पिता उसके। ऑन द ईज ऑफ अ बेल, मतलब एक कुएं के जो है किनारे या उसके पार्ट पर बैठकर जो है उसको आवाज़ दी बच्चे को। बच्चा जो है दौड़ता हुआ पीछे से आ रहा होगा। देखते हैं आगे क्या हुआ। बच्चा उपवन में क्या कर रहा है, देखा ही रैन टूवर्ड देम, वो जो है उनकी ओर दौड़ा। किन की ओर दौड़ा, अपने माँ बाप की। देम यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, देम यहाँ पे माँ बाप को रिप्रेजेंट कर रहा है। अ सोवर, उसने क्या देखा, अ सोवर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड एज ही एंटर्ड द ग्रोव। जैसे ही बच्चा उस उपवन में प्रवेश किया, मतलब जो उस बगीचे में प्रवेश किया, उस कुंज में प्रवेश किया, तैसे उसी समय जो है उसके ऊपर से फूलों की क्या होने लगी, एक बरसात होने लगी। क्या होने लगी बेटा, बरसात हो गई, वो भी ताज़े ताज़े फूलों की बरसात होने लगी, पंखुड़ियों की। आगे क्या लिखा हुआ है, एंड फॉरगेटिंग हिज पेरेंट्स, वो क्या हो गया, अपने माँ बाप को ही भूल गया। जैसे उसने फूलों का गिरना देखा उसके ऊपर, वो जो है माँ बाप को ही भूल गया कि माँ बाप हमें कहाँ बुला रहे हैं। ही बिगेन टू गैदर, गैदर मतलब बेटा इकट्ठा करना होता है। रैनिंग द पेटल्स मतलब उन पंखुड़ियों को, उन पत्तियों को वो गैदर मतलब इकट्ठा करने लगा, समेटने लगा। हिज हैंड मीन्स अपने हाथों में, बट लो, लेकिन जो वे थे, जो हाथ में था वो उसका कोई सेंस नहीं, क्योंकि वहाँ पे क्या होने वाला आगे देखिए। ही हर्ड अ कूइंग डब्स, जब उसने एक आवाज़ सुनी, कूइंग डब मतलब घुग्गी की या पंखुड़ी, जो कबूतर देख रहे हैं पंडू की, इसकी आवाज़ सुनी कूकने की, तो वो क्या होने लगा, रैन टूवर्ड्स वो उसकी, तब वो भागा। हिज पेरेंट्स मीन्स किसकी ओर, अपने जो है माँ बाप की, क्योंकि डर गया उससे, उस इसकी आवाज़ से, किसकी, डब्स की आवाज़ से। एंड शाउटिंग चिल्लाते हुए भागा। द डब मतलब जो है पंखुड़ी या कह सकते हैं इस कबूतर की आवाज़ को सुन के भागा, जोर जोर चिल्ला के। ही रैनिंग पेटल्स, और वो जो है किस चीज़ को लेकर, उन पंखुड़ियों को लेकर भागा। ड्रॉप्ड भागा फ्रॉम हिज फॉरगेटन हैंड्स, मतलब लेकिन वो लेके तो भागा, लेकिन जैसे ही लेके भागा तो भूल गया उन पंखुड़ियों के बारे में, और उन्हें छोड़कर, मतलब उनके हाथ से सारी छूटे जो पंखुड़ियाँ थीं ये फूलों की, वो सब छूट गईं, और जो है वो तेज़ी से भागा उन लताओं को छोड़ के। आवाज़ क्या आ रही थी, कम चाइल्ड कम, आओ बच्चे आओ इधर आओ। दे कॉल्ड टू द चाइल्ड, उन्होंने अपने बच्चे को पुकारा। हु हैड नाउ गॉन रनिंग इन द बिल्ड कॉपर, बिल्ड कॉपर मतलब एक तरह समझते हो, प्रसन्नता से एक तरह से भरा हुआ। जो उनका बच्चा जो वहाँ पे गया था बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको पकड़ने के लिए। राउंड द बनियान ट्री, वो कहाँ पे था बेटा, बनियान ट्री के आसपास जो है कहीं था वहीं पे। एंड गैदरिंग हिम टू टुक, और गैदरिंग हिम अप टू टुक द नैरो, और जो कहाँ पे थी कि वहाँ पे जहाँ पे इकट्ठे हो रहे थे, बहुत सारे लोग आ रहे थे, सकरी जो पगडंडियाँ सीधी चली गई थी मेला की ओर, वहीं पर जो है था। बाइंडिंग फुटपाथ, बाइंडिंग मतलब एक तरह से बंधे हुए थे, एक रास्ता इधर को एक रास्ता इधर को, मतलब सारे रास्ते एक दूसरे से गुथे हुए थे।
विच लेड टू द फेयर, जो सारे के सारे रास्ते कहाँ जा रहे थे, सब के सब जो है ये जो देख रहे हैं ना, ये एक दूसरे से ऐसे वैसे इन्हीं में जो है वो खेल रहा था इधर ही, और इन्हीं से ऐसे ऐसे, तो और आगे से जो रास्ते थे वो कहाँ जा रहे थे, सारे के सारे जो है मेले में जा रहे थे। थ्रू द मस्टर्ड फील्ड, मस्टर्ड फील्ड मतलब जो वहाँ पे खेत थे, किसके बेटा खेत थे, सरसों के खेत थे, उन्हीं के रास्ते से जो है सारे के सारे जो रास्ते थे, पगडंडियाँ थी, वो कहाँ जा रही थी, मेले की ओर जा रही थी। आगे देखिए बेटा, आगे लिखा है एज दे नियर्ड बाई द विलेज, जैसे ही जो है वे कहाँ पहुँचे बेटा, गांव के नज़दीक पहुँचे जहाँ पे मेला लगा हुआ था। द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ्स फुल ऑफ द थ्रॉन्ग्स कवरिंग, मतलब ये जैसे ही जो है वो बच्चा उस गांव के नज़दीक पहुंचा जहाँ पे बेटा मेला लगा हुआ था, तो होता क्या है कि वो क्या देखता है, कुड सी, वो देख सका, मैनी अदर फुटपाथ, मतलब वहाँ पे बहुत सारी पगडंडियाँ थी, एक नहीं बहुत सारी पगडंडियाँ, फुल ऑफ थ्रॉन्ग्स, जो भरी हुई थी बेटा, किससे बेटा, देखो यहाँ पे लिखा है थ्रॉन्ग्स मतलब होता है ह्यूज क्राउड, मतलब बहुत भीड़ भाड़ थी वहाँ पे, बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पे नज़र आ रहे थे। कवरिंग, वो जो है क्या था, गैदरिंग, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा लोग जो है इकट्ठा हुए थे। टू द वायरपूल ऑफ द फेयर, मतलब जैसे मेले में एक तरह से कह सकते हैं वर्लपूल, नदी में देखा होगा आपने कभी, पानी में इस तरीके से जो है भंवरें आती हैं, मतलब वहाँ पे लोगों का जो जमावड़ा था इतना ज़्यादा कि मतलब एक तरह से भंवर सी लगी थी लोगों के, इतने ज़्यादा वहाँ पे भीड़ थी मेले में। एंड फेल्ट एट वंस, तब उसको तुरंत ही आभास हुआ, ऐसा महसूस हुआ, रिपेल्ड, मतलब वो अपने आप में थोड़ा सा घबराने लगा, एक तरह से फैसिनेटेड, और उसको एक शौक भी था, एक चीज़ क्या थी, बाय द कन्फ्यूजिंग, मतलब उसको अच्छा भी लग रहा था लेकिन क्या थोड़ा कन्फ्यूजन भी था, ऑफ द वर्ल्ड ऑफ वाज एंटरिंग, मतलब जिस संसार में या जिस जगह वो प्रवेश करने वाला था, उस मेले में जैसे ही घुसने वाला था, तो वहाँ पे सब चीज़ें कैसी नज़र आ रही थी उसको, बड़ी भीड़ भाड़ वाली, बड़ी अजीब सी लग रही थी, उसको डर भी लग रहा था और वो थोड़ा उत्सुक भी था अंदर जाने के लिए कि अंदर जाएँ और जो है क्या होता है आगे। आज की क्लास में इतना ही काफ़ी है, बाकी क्लास हम जो है दूसरे उसमें लेंगे क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। कैसी लगी आपको जो है वीडियो, अगर अच्छी लगी हो तो देखते रहिएगा, ठीक है, धन्यवाद।